हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज हम लोग 15 डेज चैलेंज के डे नंबर 12 पे पहुंच गए हैं और आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 1 घंटे में, है ना। तो जितना भी आप लोगों के पास इस चैप्टर में थ्योरी है वो मैं बताऊंगा, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को खत्म करवाऊंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वन मोर थिंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो आज साल का पहला दिन है। आई होप आप लोगों का पिछला साल बहुत अच्छा गया हो एंड आने वाला साल ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का और अच्छा जाए, है ना। सो इसी उम्मीद के साथ बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हमें आज के इस सेशन में करनी है। तो फटाफट से देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को क्या है आपके पास इस चैप्टर में। तो देखो, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना आपके पास, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपके पास, इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है। इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है आपके पास एरियाज ऑफ कंबाइंड फिगर, जो 2 फिगर्स को जब आप कंबाइन करते हो तो उनका एरिया निकालना। और दूसरा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। अब आपके पास 2 फिगर या 2 से ज्यादा फिगर्स भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 9th ग्रेड में तो आपने सिर्फ इनका इंडिविजुअल एरिया निकालना सीखा है कि हेमिस्फीयर का अलग निकालो, कोन का अलग निकालो। बट यहाँ पे आपके पास ऐसा सा फिगर आएगा, या फिर अगर आपके पास ये कोई सिलेंडर है ना, इसके यहाँ पे भी कोन लगा दिया और यहाँ पे मान लो हेमिस्फीयर लगा दिया। इस तरीके के जब 2 या 2 से ज्यादा फिगर आपके कंबाइन होते हैं तो उनका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। अब अगर आपके पास वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो वॉल्यूम बहुत आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। एरिया, सरफेस एरिया निकालना, वो कैसे निकालोगे वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज को समझो, कि आप लोगों के पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यार क्यूब की। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों के पास होता है बेटा 4a²। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों के पास होता है बेटा 6a²। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो आप लोगों के पास होता है a⁻3। यहाँ पे a क्या है, एज ऑफ द क्यूब। फिर आपके पास आता है बेटा क्यूबॉइड। सारे फॉर्मूले मैं इसी शीट पे लिखा दूंगा तो नोट कर लो। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2h ब्रैकेट में l+b, l लेंथ, b ब्रेड्थ और h हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। और वॉल्यूम होता है आपके पास l इंटू बी इंटू h, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोन की, तो कोन आप लोगों के पास हो जाएगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, है ना। और वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 1/3 πr²h, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का हो जाएगा, कोन नहीं, ये सिलेंडर है यार, ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये सिलेंडर का ही है, ठीक है ना, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोन की, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। यहाँ पे l स्लैंट हाइट होती है, πrl ब्रैकेट में r प्लस l इसका टोटल सरफेस एरिया होता है और इसका वॉल्यूम हो जाता है 1/3 πr²h, ठीक है जी। फिर अगर मैं बात करूं स्फीयर की, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr², टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है इसका 4/3 πr³। अच्छा, इस सेशन में ना मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। फिर आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr² और वॉल्यूम हो जाता है इसका 2/3 πr³, ठीक है जी। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों के बेसिस पे जो टॉपिक आप लोगों को समझना है, बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है वो है क्या। मान लो आप लोगों के पास ये सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, काम करते हैं यहाँ पे,
ये सिलेंडर है आपके पास, ये सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। ये सिलेंडर के यहाँ पे एक कोन है और यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है। आपको इस पूरे के पूरे फिगर का सरफेस एरिया निकालना है। आपको कैसे इमेजिन करना है, आपको बस ये सोचना है कि यार मुझे इस पे पेंट करना है, पेंट करना है। तो पेंट कहाँ पे होगा, इस सरफेस पे होगा। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर आपको पेंट करना है इस सरफेस पे, तो ये क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर आपको पेंट करना है बेटा इस सरफेस पे, और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो इन सरफेस पे जब आप पेंट करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा फिगर कवर अप हो जाएगा। तो ये इस पूरे के पूरे सरफेस फिगर का सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछ ले तो वॉल्यूम बहुत आसान है। वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं सोचना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तीनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है, ये यहाँ पे ना कभी कभार आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपका फिगर कैसे। मान लो आपका फिगर अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऊपर से ये क्लोज्ड है, नीचे से ये हेमिस्फीयर है। अब इस पे अगर आपको पेंट करना है, कहाँ पे पेंट करोगे, इस वाली सरफेस पे पेंट करोगे। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। और इसका ये वाला सरफेस पे पेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। और ऊपर वाली सरफेस पे भी तो पेंट करोगे, बंद है ये, ऊपर से खुला नहीं है, ये बंद है ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी बेस एरिया। और ये बेस क्या है आपके पास, सर्कुलर शेप में, तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे करना है आपको। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का बहुत बेसिक सा चीज है, फॉर्मूले याद है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हो, है ना। बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। चलो आ जाओ। अब आप लोगों के पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी है, एंड दैट इज दिस ड्रोना। ड्रोना के बारे में आप पिछले काफी टाइम से सुन रहे होंगे गाइस, एंड फिर दोबारा से मैं बता दूं क्योंकि बहुत ही कम टाइम बच गया है ड्रोना को रिलीज होने के लिए। सो ड्रोना जो है आप लोगों का 3 जनवरी से लेके 16 फेब तक एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा, फुल सिलेबस आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो हम कैटर करेंगे, है ना। आपको अनम्यूट करके, आपको अनकैम करके, आपसे बात करके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा सेशन में, है ना। और ऐसे नहीं होगा जैसे यहाँ यूट्यूब पे आप कमेंट कर रहे हो, वो वैसे नहीं, बात करेंगे हम। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको सुन सकता हूँ, है ना, देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, आप मुझे सुन सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी स्ट्रैटेजीज होंगी बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी यहाँ पे इस बैच में हम कवर करेंगे। इस बैच में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बेटा, 4 सब्जेक्ट। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तीनों, और एसएसटी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। और जो भी आपके यूट्यूब के टीचर्स हैं, मैं, अभिषेक सर, खुशबू मैम, निकिता मैम, ओशन मैम और सुरभि मैम, हम आप लोगों को इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपका, पूरा का पूरा वेदांतु का वन ऑफ द बेस्ट बैच। यहाँ पे हर साल रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। पिछले साल 2 बच्चों के 99.4% आए थे और वो बच्चे द्रोणा के बैच के थे। और लगभग 750 से ज्यादा बच्चों के मार्क्स, 90+ मार्क्स आए थे, वो द्रोणा के बच्चे थे। तो ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 95+ स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, जितना हम इस बैच में करवाएंगे ना, इस बैच में लगभग आप लोगों के पास 60 to 70 सेशंस होंगे, है ना। डेली 2 सेशंस होंगे। सेशंस की टाइमिंग्स, क्लास की जो टाइमिंग्स होंगी वो आप लोगों के पास रहेंगी 6 से 7 और 7 से 8, ये आपके पास क्लास की टाइमिंग्स होंगी। और जितने जो चीजें मैं इस सेशन में बताऊंगा ना, वो क्वेश्चंस बस आपको करने हैं, वही स्ट्रैटेजी बस आपको फॉलो करनी है, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे है तो बेटा यस, इसकी कुछ फीस है। और इस बैच की जो फीस है आप लोगों की 2 मंथ की 3000 रुपीज है ना। 2 मंथ की 3000। वैसे ये बैच 6000 रुपए का है, लेकिन मेरा कूपन कोड लगने के बाद, जैसे ही जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा ना, उस लिंक के थ्रू जब आप एनरोल करोगे तो ये 3000 का पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अगर मैं 1 मंथ का बताऊं तो 1 मंथ का ये आपको पड़ जाएगा लगभग 1500 रुपए के आसपास।
जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट कवर होंगे। अगर मैं एक सब्जेक्ट का कॉस्ट निकालूंगा तो वो आपके पास 375 रुपए आ रहा है ना, 375 रुपए एक सब्जेक्ट का कॉस्ट है, समझ रहे हो। आप लोग अपने आस पड़ोस में अगर कहीं पे ट्यूशंस वगैरह जाते हो तो आप लोग एक सब्जेक्ट के 500, 600, 1000 रुपए तक देते हैं, 1500 भी देते हैं कहीं कहीं पे। 4 सब्जेक्ट के 4000, 6000 रुपए आप लोग एक महीने में देते हो। बट यहाँ पे हम आपको 375 रुपीज में सारा का सारा सिलेबस खत्म करवाएंगे। जो भी डाउट्स होगा पर्सनल अटेंशन मिलेगी आपको, जो भी डाउट्स होगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग द्रोना में जरूर एनरोल करना। अब कुछ बच्चों को अगर ये भी बहुत ज्यादा लगता है तो उनके लिए 500 रुपए वाला कोर्स भी है, 500 रुपए पर मंथ का, है ना, जिसमें 2 महीने का ये पूरा का पूरा कोर्स उनको 1000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइव क्लास नहीं होंगी, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे पिछले साल के, है ना। तो आपका जो भी है रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा पिछले साल का, तो आपके डाउट्स मतलब आप नहीं पूछ पाओगे क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेंगी। यहाँ पे आपका लाइव होगा, है ना, लाइव डाउट सॉल्व होंगे, नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, द्रोना सीबीएसई क्लास 10th, उस लिंक पे क्लिक करो, आप द्रोना के पेज पे पहुंच जाओगे। बस वहां पे वो मेरा कूपन कोड लगा होगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों को ये तो चलो हो गया आपका एग्जाम का। अब आप लोगों के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वेदांतु आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है, हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इनकी प्राइस वैसे मार्केट में 1000 रुपए में बेचते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के आप लोगों को मिलेंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से, तो वो जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आप इस तरीके से ये स्टेप्स यहाँ पे बताए हुए, इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे इसके और विद मार्किंग इसकी, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ यार क्वेश्चंस पे। कह रहा था सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके पास कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके रेडियस और हाइट का जो सम है वो आपको दिया गया बेटा कितना, 37 सेंटीमीटर, 37 है ना। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया गया है कितना, 1628। तो इसका वॉल्यूम निकालो। देखो बहुत आसान है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, और वो कितना दे रखा है, 1628। अब देखो 2 पाई की वैल्यू उसने 22/7 सब्स्टिट्यूट करने को बोला है, और r प्लस एच आपके पास 37 है, और ये कितना है 1628। सब कुछ उधर भेज दो। अच्छा रेडियस भी है भैया यहाँ पे, रेडियस को सब कुछ उधर भेज दोगे तो रेडियस इधर बचेगा 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। ये 37 से कैंसिल होगा, कहाँ पे होगा बस वो देखना हमें। 37 इंटू 7 4 28 होता है। तो अगर मैं 14 से करने की कोशिश करूँ इसको, 10 से तो ये 370 हो जाएगा, 14 से होगा क्या, 7 4 28 को 2 कैरी, 4 भी सबको है, 14 7 14 से नहीं होगा, 34 से करके देखते हैं। बट ये कटेगा 37 से, तो ये कटेगा 7 4 28 को 8 2 कैरी। एक काम करते हैं पहले इसको यार थोड़ा और ऐसे भी हम इजी करते थोड़ा सा। मैं भी डायरेक्ट 37 से कैंसिल करने का चल दिया। आप इसको 11 से कट करो, 2 पे कटेगा, 11 1 11, 4 2, 11 3 33, 11 8 88। 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 6 12 और 9 18। 11 1 11 है ना, आपके पास बचेगा 5 और 2, 11 4 44,
देन 11 8 जा 88, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको 2 से कट करूँ, 2 से होगा ये 74, फिर 2 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 37, अब ये 37 से 37 पूरा कट गया, तो रेडियस बच गया यार आपके पास 7 सेंटीमीटर, और रेडियस अगर 7 है तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे सिलेंडर का आसानी से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, रेडियस है 7, तो 7 × 7, और हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपको पता नहीं है, हाइट आप यहाँ से निकाल सकते हो। रेडियस अगर आपका 7 है तो हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना, 7 उधर भेजोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 7 से 7 काट दिया, अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 22 × 210। अब बेटा इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, कभी भी अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना 22 × 21, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 22 × 21 × 10। तो कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करो और उसमें उतना ही ऐड कर दो। तो 21 का स्क्वायर होता है आपके पास 441, 441 में 21 ही ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 462, तो ये हो जाएगा आपके पास 4620, 0 इस 10 का। तो इतना आपके पास इसका वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है जी। अगला फिगर है आप लोगों के पास इस प्रकार से, कह रहा है वुडन आर्टिकल एक सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें से दो हेमिस्फेयर, एक ऊपर से और एक नीचे से हेमिस्फेयर क्या कर दिए हैं, कट आउट कर दिए हैं। तो इसका ये वाला सरफेस ओपन है, ये वाला सरफेस ओपन है। आपको इसका टोटल हाइट दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको इसका रेडियस भी दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया आपको, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, पेंट करना है। पेंट कहाँ पे होगा, इस वाले सरफेस पे आप पेंट कर सकते हो, ब्रश है ना, ऐसे जा सकता है, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, और ये वाला सरफेस कर सकते हो। ऊपर ये खाली है तो इस वाले सरफेस पे नहीं होगा। तो जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ना, तो वो हो जाएगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दूसरा वाला हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2r बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू हमेशा एंड में सब्स्टिट्यूट करना, पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कट रहा है तो काटो। 2 × 3.5 प्लस हाइट कितना है 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 2 × 22/7 × 3.5, 2 × ये कितना हो जाएगा 7, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17। इसको कट करूंगा तो 0.5 होगा, 0.5 × 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आपके पास बचेगा 22 × 17। अब 22 और 17 को अगर मल्टीप्लाई करना है, देखो मैंने इस सेशन में ना आपको कैलकुलेशन टिप्स भी दूंगा। आप क्या करो, इस 22 को ऐसे 20 + 2 ऐसे लिख सकते हो ना आप इसको, है ना। 17 × 2 = 34, तो ये हो जाएगा 340 प्लस 17 × 2 = 34, बस दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। अच्छा अगला सवाल कहता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, इस तरीके से है, ठीक है। रेडियस है दोनों का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा इस चैप्टर में फिगर्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, और ये जो कोन है इसकी जो हाइट है इसके डायमीटर के बराबर है, यानी कि 14 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और मैंने आपको बताया वॉल्यूम अगर कभी आ जाए तो एग्जामिनर दिल खोल के आपको नंबर देना चाहता है। दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास h प्लस 2r, ये आपके पास बच जाएगा। जब आप इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 7, तो 7 × 7, और हाइट कितनी है 14 प्लस 2 × 7,
7 से 7 कटा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 और ये हो जाएगा 14 इंटू 14 प्लस 14 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28, कटेगा नहीं भाई, ये तो नहीं कटेगा। तो 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 7 2 14 को 4 1 कैरी 7 2 14 154 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 है ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, है ना। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो ये आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास इतना 4312। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार कैलकुलेशन एरर भी हो जाते हैं। कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 154 और 28 को। 8 4 जा 32 3 कैरी 8 5 जा 40 3 8 8 4 जा 32 3 कैरी 8 5 जा 40 43 4 8 और 4 12। तो ये हो जाएगा 8 10 1 3। तो ये हो जाएगा 8 3 11 को 1 कैरी 3 और 4312। हाँ 4312 अपॉन 3 सॉरी 4312 अपॉन, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उतना भी छोड़ सकते हो। From a solid cylinder, the height of 30 centimeter and radius 7 centimeter, a conical cavity of इतना height is removed। कह रहे हैं कि आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर। अब उस सिलेंडर से हमने एक कोनिकल कैविटी बाहर निकाल ली। ठीक है, ये सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और ये जो कोन हमने बाहर निकाला है ये कितनी हाइट का है 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। आपको ये जो बचा हुआ सॉलिड है इसका सरफेस एरिया बताना है, इस बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। कैसे बताओ? देखो कुछ नहीं करना, आपको बस पेंट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, पेंट करना है। देखो पेंट यहाँ पे होगा, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कहाँ पे होगा? नीचे वाली सरफेस पे भी आप पेंट कर सकते हो, क्या है बेस एरिया प्लस इस वाली सरफेस पे भी तो आप पेंट कर सकते हो ना ब्रश अंदर डाल के। बहुत सारे बच्चे कोन का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, माइनस नहीं होगा बेटा, आपको पेंट करना है यहाँ पे। तो जहां जहां पे पेंट हो सकता है वो ऐड कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है जी। बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, बेस एरिया होता है πr², रेडियस सबका सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrn। तो सबसे पहले L निकाल लो, स्लैंट हाइट क्या होता है r² प्लस h²। तो L² इज इक्वल्स टू r कितना है 7 और हाइट कितनी है इसकी 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, और L आ जाएगा आपके पास कितना बेटा 25, है ना। सब निकाल लिया हमने। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, πr कॉमन आ रहा है, πr कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2h प्लस r प्लस l। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, 2 इंटू एच, हाइट कितनी है बेटा कोन की और सिलेंडर की हाइट कितनी है 30, प्लस रेडियस कितना है 7 और स्लैंट हाइट कितना है 25। 7 से 7 काट दो, 7 से 7 काट दो, उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 22 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 60 प्लस 7 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 85 और 7 92, है ना। 92 इंटू 22 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4 9 2 18, गड़बड़ लग रहा है भाई मेरे को कुछ, 4 8 4 12 1 कैरी 2024, ये क्या 2024, ठीक है जी। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो 2024 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन भी देखो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कर देंगे हम इस कैलकुलेशंस को भी। ठीक है, चलो अगला सवाल अब आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, कह रहे हैं कि क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन हैव द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ है, और बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। कह रहे हैं कि क्यूब है जिसका एज आपके पास 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है।
अब हेमिस्फेयर अगर रखा गया है तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि लार्जेस्ट हेमिस्फेयर कितना होगा। तो देखो यार, एक क्यूब है, उस क्यूब के ऊपर अगर मैं इस हेमिस्फेयर को रखूंगा तो लार्जेस्ट कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा जो क्यूब का पूरा कवर कर ले, उसके बाहर ना जाए। तो लार्जेस्ट जो डायमीटर होगा ना क्यूब का, इसका जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर वो होगा 7 सेंटीमीटर, वो होगा 7 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी एज है, ये जो इसकी एज है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, फिर दोबारा से इस फिगर को बनाओ एक बार। ठीक है, ये है, ये है ना। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना यार। मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया सबसे पहले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यों? क्योंकि देखो मुझे पेंट करना है, मैं पेंट करूंगा, इस क्यूब के नीचे भी पेंट होगा, चारों दीवारों पे भी पेंट होगा, और ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। लेकिन ऊपर यार इस वाली सरफेस पे तो मैं पेंट कर ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब मैं इसको उठा के पेंट नहीं कर सकता हूँ, इतने पार्ट पे मैं पेंट नहीं कर सकता हूँ ऊपर वाली सरफेस के, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वहां पे मैं पेंट कर सकता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, मुझे टोटल सरफेस एरिया से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है, बेस एरिया है सर्कल का। और उसके अलावा मैं इस वाली सरफेस पे भी तो पेंट करूंगा ना, इधर इसको उठा के नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर तो पेंट कर सकता हूं। और ये क्या है बेटा, ये है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², बेस एरिया हो जाएगा आपके पास -πr², और ये हो जाएगा आपके पास 2πr²। तो 6a², इन दोनों को सॉल्व करोगे, -πr² प्लस 2πr², तो πr² बचेगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, a की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, 7/2। काटो, 11, 6 × 49 प्लस 77/2, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, 9 6 54 को 4, 5 कैरी 24, गड़बड़ है, ठीक है, सही। 6 4 24 और 5 29, प्लस इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो 3 पे कटेगा 7, 8 2 16.5 है ना, 38.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 तो रहेगा, 8 और 4 12 को 2, 1 कैरी, 13 को 3, 1 कैरी, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपके पास इसका टोटल सरफेस। बहुत इजी कैलकुलेशन है, और 3 मार्क्स का ये सवाल आता है, 3 मार्क्स का। ढंग से करोगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी। ठीक है, चल। A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of the same base radius. Curved surface area of hemispherical part and the conical part are equal. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कि किस शेप का है, कोन, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, और उसके ऊपर क्या रखा गया है, कोन रखा गया है ना। और क्या बोला गया है कि दोनों का जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट है, इनका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, बराबर है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, बराबर है। रेडियस सेम है, इनका रेडियस सेम है। इसकी हाइट मान लो h है, स्लैंट हाइट l है ना, ये है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपको बोला गया है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल है, ये बराबर है दोनों। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, πrl। रेडियस सेम है तो सेम नोटेशन, r से r, तो ये हो जाएगा 2r = स्लैंट हाइट के इक्वल हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। तो देखो यार, आप लोगों के पास एक रिलेशन होता है L² = R² प्लस H², है ना, ये होता है। L की वैल्यू कितनी है, 2R का स्क्वायर = R² प्लस H²। तो ये हो जाएगा आपके पास 4R², ये R² इधर आएगा माइनस होगा, = H²। तो ये बन जाएगा आपके पास 3R² = H²।
अब अगर मैं h को इधर भेजू 3 को इधर भेजू तो r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 बचेगा, और अगर मैं r अपॉन एच निकालना चाहता हूं तो ये इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो r अपॉन एच का जो रेशो होगा वो आ जाएगा 1/√3, यानी कि इसका रेशो कितना हो जाएगा 1/√। बहुत सिंपल है, ठीक है जी। चल आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कह रहा अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड ऑन अ कॉनिकल टॉप। सिलेंडर है और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है उसका, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, ये आपके पास 2.1 है, ये 3 है, ये इसका स्लैंट हाइट 2.8 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस नीडेड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। कह रहे हैं कि अब मैंने उसका क्या किया है, कैनवस से ये टेंट बना है। तो आप ये सोचो कि यार ये जो कैनवस से टेंट बनाया है हमने, ये कैनवस यूज कहाँ पे हुआ है, इस वाली सरफेस पे यूज हुआ है, इस वाली सरफेस पे यूज हुआ है, सिर्फ इतने ही सरफेस पे कैनवस यूज हुआ है। क्या कैनवस यहाँ पे यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से खाली होता है, बंद थोड़ी ना करते हैं टेंट को। क्या कैनवस नीचे यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे तिरपाल थोड़ी ना लगाते हैं कैनवस टेंट बनाने के लिए। ऐसा होता है ना टेंट, ऐसा और ऊपर से ऐसा ऐसा ऐसा। तो कर्व्ड पार्ट और कर्व्ड पार्ट ऑफ कोन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया ऑफ कैनवस निकाल लो, एरिया ऑफ कैनवस कि कितना कैनवस आपने यूज किया है। कैसे निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, है ना। अब अगर इनका कर्व्ड सरफेस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो हो जाएगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, 2πrh प्लस, ओ सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl होता है, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, है ना। कुछ कॉमन लेना है, ले लो, l प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा आपके पास, रेडियस डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, इनटू एल कितना है, स्लैंट हाइट कितना है 2.8 है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.1 है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो तो जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले 11 × 3/7 इंटू 2.8 और ये ऐड करोगे 2.9, 4.9 बन जाएगा, 4.9। डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 7 7 सा, तो ऊपर बच गए 11 × 3 × 7 डिवाइडेड बाई 10। अब उसने कॉस्ट निकालने को बोला है, कॉस्ट निकालने को। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 500 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट 11 × 3 × 7 डिवाइडेड बाई 10 × 500। काटो 0 से 0, 11 3 × 33, 7 5 × 35, मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 35 × 33। अगर हम करते हैं 5 3 × 15, 1 कैरी, 3 3 × 9 और 10, 105, और ये हो जाएगा 5 5 1 1, 11 11 55। इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा आपके पास, ठीक है बिटुआ। हो यहाँ पे यार कैलकुलेशन 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 का ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है जी। मैं 2 लिखना भूल गया यहाँ पे, और यही मिस्टेक्स आप लोग भी अपने एग्जाम में करते हो। तो मेक श्योर गाइस कि आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये था, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, 4.2, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 काटोगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब टोटल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो बस इस 33 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20, 5 3 15 को 5 1 कैरी, 5 3 15 और 16 16500, इतना आपका टोटल पैसा लगेगा इसमें। ठीक है जी, चलो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, लेकिन आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर इतना। कह रहा है कि एक पाइप है यार, उस पाइप के अंदर कुछ पानी फ्लो कर रहा है। पानी का जो फ्लो ऑफ रेट दे रखा है वो 15 किलोमीटर पर आवर का दे रखा है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब यहां से जो पानी निकल रहा है वो किसी कैनाल में, इस कैनाल में जा रहा है ना, इसमें जा रहा है, और इसकी आपको डायमेंशन दे रखी है 50 मीटर, 44 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर तक। आपको ये बताना है कि 21 सेंटीमीटर तक पानी जब भर जाएगा कितने टाइम में। बेसिकली देखो समझो, यहां से पानी निकला पाइप में, पानी इस कैनाल में भर रहा है, इस टैंक में भर रहा है, जो कि क्यूबॉइडिकल शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में ये पॉन्ड है। अब आपको ये बताना है वो पानी 21 सेंटीमीटर तक कितने टाइम में भर जाएगा, कितने टाइम में 21 सेंटीमीटर में भर जाएगा। आप एक चीज को समझो, जितना वॉल्यूम यहां से निकल रहा है वही वॉल्यूम तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना, जितना वॉल्यूम यहां से निकल रहा है वही वॉल्यूम तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है ना। तो आपको एक चीज समझ में आई, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, जो पॉन्ड का वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इन एक्स आवर्स। मतलब समझो, ये पाइप है, ये पॉन्ड है, इससे मैंने पानी इसमें डाला 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 डाला। मान लो मैं x घंटे तक यहां से यहां पे पानी डाल रहा हूं, तो x घंटे में जो पानी यहां से निकलेगा वो इसमें स्टोर होगा। तो x घंटे में जो पानी यहां से निकला है वो वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा ना, क्योंकि x आवर्स तक मैंने ये ओपन करके रखा था पाइप। अब x घंटे में जो ये पानी यहां से निकला है वो इसमें भर रहा है, तो इसका x घंटे का वॉल्यूम और इसका पॉन्ड का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा, है ना। इसी बात पे पानी पी लेते थोड़ा सा। है ना, आ जाओ। अब जो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड है L इंटू बी इंटू एच होता है, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप का है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि x घंटे तक चलेगा तो x आवर्स का इसका ये रहेगा। अब आप एक चीज को समझो, लेंथ आपको दिया है 50 मीटर, ब्रेड्थ आपको दिया है कितना 44 मीटर, पर हाइट आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर देना। पाई का वैल्यू होता है 22/7, डायमीटर था 14 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7/100 इंटू 7/100, रेडियस 7 हो जाएगा ना। और 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर है। अब इसका जो हाइट है वो क्या है, क्या पाइप का हाइट आपको दिया है, नहीं दिया, लेकिन पाइप के हाइट के बारे में एक बात बोली है। कह रहा है कि यार ये जो पाइप है ना, इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, यानी कि एक घंटे में जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो पानी निकल रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक घंटे में। पानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक घंटे में। इसका मतलब एक घंटे में जो पानी जा रहा है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक घंटे में। पानी 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 15,000 मीटर, सॉरी 15,000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और जो एक घंटे में पानी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या है बेटा, ये इसका हाइट ही तो होगा, ये इसका हाइट ही तो होगा। तो हाइट कितना हो जाएगा 15,000 इंटू एक्स। अब बस आपको x निकालना है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 7 से 7। अच्छा कुछ और कटेगा, 22 से 2 कुछ और कटेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो पूरा कट गया ना। यहाँ पे 1 0 से 1 0,
एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पे बचा है 5 इंटू 2 इंटू 21 और यहाँ पे बचा है कितना 7 इंटू 15 इंटू एक्स। 5 से काटोगे 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, यानी कि कितना टाइम उसको लगेगा पूरा का पूरा भरने में, 2 आवर्स का टाइम लगेगा। 2 आवर्स में वो टैंक कितना भर जाएगा, 21 सेंटीमीटर तक भर जाएगा। अब इसका एक पार्ट और है, एक तो ये निकालना आपको कि कितना टाइम में लगेगा। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज ऑफ वाटर टेक्स 1 आवर। अगर ये 2 घंटे में 2 आवर्स में 21 सेंटीमीटर तक भर जाता है और कितनी उसकी स्पीड थी, 15 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। अब वो कह रहे क्या कि अगर मैं उस पूरे के पूरे टैंक को, मतलब पूरे के पूरे टैंक को 1 घंटे में भरना चाहता हूं, 1 घंटे में 21 सेंटीमीटर तक अगर मैं उसको भरना चाहता हूं तो उसकी स्पीड क्या होगी। 1 घंटे में, पहले 2 घंटे में अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना भर रहा था, 21 सेंटीमीटर। अब 1 घंटे में अगर मैं भरना चाहता हूं तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान रखना, टाइम अगर कम होगा इसका मतलब स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना। अबे यार देखो, अगर मैं आराम से डालूंगा तो देर में भरेगा, जल्दी डालूंगा स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम होगा ना, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हिंट मैंने दे दिया, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है जी। So yes guys, this is all about for this session and once again happy new year to all of you। बाकी अगर किसी को मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना हो आप लोग कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, एंड मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना फॉर सेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो है ना। नाउ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज। एंड द्रोना का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप लोग द्रोना में जरूर आना। तो मिलेंगे अब हम द्रोना बैच में, बाय बाय।